आज मैं आपके साथ ऐसे लड्डुओं की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे शरीर को गर्मी बहुत देता है, साथ ही साथ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। एक लड्डू खाने से आप पूरा दिन काफ़ी एनर्जी फ़ील करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं। इनमें कुछ ऐसी चीज़ों का भी यूज करेंगे जिसे हम डायरेक्टली नहीं खा सकते, पर हम लड्डुओं के फॉर्म में इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलते इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे हम तिल और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल के बेनिफिट तो हम सभी जानते हैं कि इसमें कितनी अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें सर्दियों में तिल का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पे तिल को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और अब इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। इसी कढ़ाई में अब हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी और इसे गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे गोंद, क्योंकि गोंद को भी हम डायरेक्टली नहीं खा सकते, इसीलिए हम इसके लड्डू बनाकर इसको आसानी से बच्चों को खिला सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो सर्दियों में इसको गोंद का प्रयोग तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए लड्डुओं में। और अब हम इसी घी में फ्राई कर लेंगे बादाम को और इस तरह से चलाते हुए इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी पसंद की ड्राई फ्रूट ली हैं। आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे ली है किशमिश और इसे भी हम अच्छे से घी में इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे किशमिश भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और इसे भी हम इससे निकाल लेंगे प्लेट में। और अब हम लास्ट में इसमें फ्राई कर लेंगे काजू, क्योंकि काजू हमारे बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इन्हें भी हम अच्छे से लो फ्लेम पर ही इनको सारी ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। तो ये भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी मैं प्लेट पे सब निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी 2 चम्मच देसी घी और इसे मैं अच्छे से गर्म होने दूँगी। जब ये हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो यहाँ पर आज मैं दोनों प्रकार के आटा का यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी लिया है गेहूं का आटा, 2 ही कटोरी लिया है यहाँ पे मैंने बाजरे का आटा। तो यहाँ पे मैंने दोनों आटों की जो क्वांटिटी है वो सेम ही रखी है और इन दोनों को अच्छे से मैं चलाते हुए घी में भून लूँगी। तो यहाँ पर आपको आटा भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुके हैं आटे को भूनते हुए। तो यहाँ पे लो फ्लेम पर ही आपको आटा अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे आटा हमारा भुनना स्टार्ट हो चुका है, इसमें अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह हम इसको थोड़ी देर आटे को और भूनेंगे। तो यहाँ पर अगर आप आटा जब भी भूनें तो कोशिश कीजिए जो कढ़ाई लेंगे वो मोटे तले की ही ले, जिससे कि जो आटा है हमारा नीचे से जले ना। तो मैं यहाँ पर आपको पास से दिखाती हूँ कि आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को हम उतार कर प्लेटफॉर्म पर रख लेंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आपको बिल्कुल आटा ऐसे ही भूनना है। और अब मैं इसे निकाल दूँगी एक बड़ी प्लेट में, जिससे कि जल्दी से हमारा आटा ठंडा हो जाए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा फैला देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से इस तरह से फैला दिया है। चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट को पहले से घी में फ्राई करके रखे थे, तो आप चाहे तो यहाँ पर इसे पतला पतला यानी कि महीन इसको हाथों से कट कर सकते हैं या फिर मिक्सी में इसको पीस सकते हैं। तो मैंने इन सभी को अच्छे से यहाँ पे चाकू से कट कर लिया है, पर गोंद को मैंने यहाँ पर पिसा नहीं है। गोंद को हम डायरेक्टली ऐसे यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है। ये देखिए मैं आपको क्रश करके दिखाती हूँ। तो आप चाहे तो इसको पीस के भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी जो ड्राई फ्रूट है उन सभी को हम इस आटे में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम, काजू, किशमिश और गोंद। इसी के साथ अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ड्राई कोकोनट, जिसे मैंने पहले से क्रश करके रख लिया था। इसे भी हम इसी में डाल देंगे। और इसी के साथ अब मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूँगी रोस्टेड पीनट। तो चलते हैं चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और अब यहाँ पर हम डाल देंगे 2 कटोरी क्रश्ड किया हुआ मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट में आपको बता देती हूँ कि अगर आपको 4 कटोरी आपने आटा लिया है तो आपको 2 कटोरी गुड़ लगेगा। और इसी के साथ मैं इसमें आधा कटोरी डाल दूँगी पानी और इसको अच्छे से चलाते हुए मैं इसकी चाशनी बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ पर चाशनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे दालचीनी का पाउडर। इसी के साथ सौंठ का पाउडर ऐड करूँगी, इलायची पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, साथ ही साथ आपको जायफल का पाउडर भी ऐड कर देना है। और यहाँ पर 1 चम्मच लास्ट में डाल दूँगी हल्दी। ये सभी मसाले हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं सर्दियों में। और जब लड्डू बनाते समय हम इन मसालों का यूज करते हैं तो इससे जो लड्डू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सभी चीज़ें हमारे शरीर को काफ़ी गर्मी देती हैं। सर्दियों में खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो आपके जो लड्डू बनते हैं ना वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ़ करेंगे।
दूसरी तरफ चलकर देखते हैं, आटा भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। इन सभी ड्राई फ्रूट को हम आटे में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे जो हमने चाशनी बना के तैयार करी थी। इसे हम 2 बैचेस में डाल के तैयार करेंगे। तो इसको अभी बहुत गर्म है, हाथ से बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। इस तरह से आपको चम्मच ले लेना है और उससे ही ऐड करना है, यानी कि मिक्स कर लेना है। जो बाकी की चाशनी है उसे भी हम इस तरह से ऊपर से डाल देंगे और इस तरह से अच्छे से आटे में हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बस मेजरमेंट का ध्यान रखना है कि अगर आपने 4 कटोरी आटा लिया है तो आपको 2 कटोरी इसमें गुड़ को ऐड कर देना है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया था और यहाँ पे मैं डो को ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब मैं चेक करती हूँ, डो हमारा सिर्फ छूने लायक हो चुका है। तो अब हम इसको हाथों से मिक्स करते हुए इसकी हम फटाफट से लड्डू बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डो आपको हाथों में लेना और हल्के हाथ से आपको दबाते हुए इस तरह से लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे लड्डू हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसे अब मैं रख दूँगी प्लेट में और बाकी का जितने भी जो मिक्सचर है इसके फटाफट से लड्डू बना लूँगी। आप इस तरह से अगर लड्डू बनाते हैं तो आपके जो लड्डू बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि मैंने ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैंने टोटल 1 कप घी का यूज़ किया है और उसी घी में मैंने ये स्वादिष्ट लड्डू बना के तैयार किए हैं। तो आप कम से कम घी में भी बहुत ही टेस्टी लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी जो हमारा मिक्सचर था सभी के लड्डू मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ तोड़ कर के लड्डू हमारे कितने अच्छे बनते हैं। तो इन सर्दियों में आप भी इस तरह से अपने घर में लड्डू को बनाइए, एंजॉय कीजिए, बड़े हों या बच्चे सबको खिलाइए। मेरी वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।